दस्तक, यही है हमारी। वो रेल मंत्री जो वीडियो बनाकर सुरक्षा कवच दिखाते हैं पूरे देश को, उनके कार्यकाल में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी पटरी से उतर जा रहे हैं। यात्री कृपया ध्यान दें। यात्री कृपया ध्यान दें, आपकी सुरक्षा आपके ही भरोसे है। क्योंकि जो तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखकर लगेगा मानो ये विकास दर का आंकड़ा बताता कोई ग्राफ, लेकिन माफ कीजिए, तस्वीर गलती से टेढ़ी हो गई। इसे सीधा करके देखिए, समझ आ जाता है कि भारतीय रेल में जनता की जान सुरक्षित होने की गारंटी एक बार फिर ट्रेन समेत पटरी से उतर गए हैं भारतीय रेल के वो डिब्बे जिन्हें न जाने कब से सुरक्षा कवच पहनाने के नाम पर वाहवाही लूटी गई। लेकिन हर बार पटरी से ट्रेन उतर जाती है, उतर जाता है आम आदमी की सुरक्षा का भरोसा, सुरक्षित घर पहुंचने का विश्वास, और बिखर जाता है पटरियों पर ही इन डिब्बों की तरह यह एतबार कि जिस ट्रेन का सफर करने लायक पैसा जनता की जेब में है, उस ट्रेन से सफर सुरक्षित भी होगा। बहुत मुंह से निकल के आए हम लोग एकदम। अच्छा, बहुत अचानक में बहुत तेज आवाज हुई, हम लोग कुछ नहीं समझ पाए कि क्या हुआ, कब कैसे क्या हुआ, पता नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला। सारी एसी बोगियां और ट्रैक से उतर के साइड में आ गई, कई तो लोग डर गए। 6 हफ्ते में देश में ट्रेन हादसे 17 लोगों की जान ले चुके हैं। झारखंड में 6 महीने में तीसरा रेल हादसा है। अब की बार मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। दावा है कि ट्रैक के बगल में पहले से मालगाड़ी के उतरे डिब्बे हादसे की वजह हो सकते हैं, क्योंकि पहले से पटरी से उतरी मालगाड़ी के डिब्बे से मुंबई हावड़ा मेल टकरा गई। 2 यात्रियों की मृत्यु हुई, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। डिरेल कैसे हुआ बॉगी, इसका आप देख सकते हैं उदाहरण। वो देखिए बॉगी कहाँ चली गई है। ये रेल ट्रैक है जिसपे जो है ट्रेन जा रही थी, यहाँ से उतरी है। यहाँ देख सकते हैं इसके व्हील्स को आप यहाँ देखिए, यहाँ से सीधे टिल्ट होकर सीधे डायगनली जो है ट्रेन वहाँ चली गई है। अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को किधर जाए क्या है। मैंने इस आपका 6 से देख रहा सब गाड़ी ड्रिल हो, जबकि एसी का तो बहुत बुरा ही हाल है और लोग काफी इंजर्ड थे। हर रेल हादसे के बाद ट्रेन के इंजन में बैठकर ताली बजाते और हाथ में 2 टॉय ट्रेन लेकर रेल कवच का बखान करते रेल मंत्री के वीडियो चर्चा में आ जाते हैं। पूछा जाने लगता है 2022 में जब ट्रेन के इंजन में बैठकर खुद रेल मंत्री दिखा रहे थे कि कैसे अब देश में किसी ट्रेन को सामने ट्रैक पर किसी भी टक्कर से रोकने वाला कवच देश आत्मनिर्भर होकर तैयार कर रहा है, वैसा ही कवच क्यों इस बार भी नहीं ट्रेन को बचा पाया। और अच्छा, ये जो गुड्स ट्रेन है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये सबसे पहले डिरेल होती है। जिस ट्रैक पे ये ट्रेन आ रही है, मुंबई बाउंड ट्रेन, वहाँ पे ये वहाँ पे डिरेल होते, ये जो कोचेज है गुड्स जो बॉगी है वो उस पर रहती उस ट्रैक पे, और उसी से कोलिजन होता है इस ट्रेन का। आरटीआई के जरिए रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक देश में 131 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई। इनमें 92 ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाएं हैं। इन दुर्घटनाओं में 64 पैसेंजर ट्रेन, 28 मालगाड़ी हैं। पिछले 3 साल में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी पलट गई है। सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। दुखद है और इसके कारणों की जांच करनी चाहिए और इसमें अगर कोई दोषी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा होता है, 4 लोगों की जान जाती है। 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए।
21 जुलाई को ही पश्चिम बंगाल के रानाघाट में मालगाड़ी पटरी से उतरी। 26 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति के डिब्बे अलग हो गए। 30 जुलाई यानी अब झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जाती यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। अब आम आदमी पूछने लगा है कि जिस टिकट पर हैप्पी जर्नी रेलवे लिखकर यात्रियों को देता है, वाकई वो जनता की जर्नी हैप्पी चाहता भी है या फिर नहीं, क्योंकि अब तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाया, जिससे दावा होता है कि ट्रेन को टक्कर से बचाया जा सकता है। यानी भारतीय रेलवे नेटवर्क के 97% से ज्यादा हिस्से में टक्कर रोधी सिस्टम अभी तक लगा नहीं। सवाल उठता है कि आखिर कितने साल तक रेल कवच के इंतजार में टक्कर आम आदमी सहता रहे। रेलवे की एक हकीकत ये भी कि आरटीआई के मुताबिक रेलवे में सुरक्षा के जिम्मेदार लगभग 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। आरटीआई पहले ही बता चुकी है कि रेलवे में ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर और सिग्नलिंग सुपरवाइजर जैसे पद खाली पड़े हैं। अधूरी सुरक्षा तैयारी से ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन पटरी से पलटती रहेंगी तो फिर आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी कौन कैसे देगा?